हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे मैं आज के इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा जो इससे पहले आया है कि उसमें मेरी सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी। तो आप लोग पता है मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो बस यही डिस्कस करने वाली थी। डिस्कस नहीं, आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ओटी में जाने से पहले जिसका सी सेक्शन होता है उसके साथ क्या क्या होता है। और तो मैंने सोचा बहुत सारी मदर्स हैं जो मेरे चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनके साथ ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए। तो जिसका सी सेक्शन पहले से ही प्लान होता है उसको डॉक्टर सी सेक्शन मतलब ऑपरेशन होने के 6 घंटे पहले कुछ भी खाने पीने के लिए मना कर देते हैं। तो आपको अगर मॉर्निंग में आपका ऑपरेशन है तो आपको 6 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना है। उस टाइम 6 घंटे पहले ही आपको सब बंद कर देना है और ऑपरेशन के पहले आपको बिल्कुल खाली पेट ही रहना है। तो इसलिए आपको डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं। और फिर आप मॉर्निंग में अगर आपका ऑपरेशन है तो आपको एडमिट किया जाता है और फिर आपको आपकी बेबी की हार्ट बीट चेक करी जाती हैं। जब सब कुछ नॉर्मल होता है, आपके कुछ टेस्ट होते हैं, जब वो टेस्ट भी बिल्कुल सही आते हैं तो आपको सी सेक्शन के लिए मतलब ओटी में ले जाने के लिए आप ओटी में जाने से पहले आपके हेयर को रिमूव किया जाता है कि बॉडी क्लीन होनी चाहिए, कोई भी हेयर नहीं होना चाहिए। तो आप चाहे पहले जितना भी करा के जाओ लेकिन आपके हेयर को वो रिमूव करते ही हैं। और फिर उसके बाद कैथेड्रा लगाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं देते तो एनेस्थीसिया के बाद कैथेड्रा आपको लगा दिया जाता है ताकि आपको यूरिन करने के लिए उठना ना पड़े, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आप मूव नहीं कर सकते पूरा 1-2 दिन तक। तो इसलिए यूरिन बैग लगा दिया जाता है, ओटी में ले जाया जाता है। तो जैसे ही आप ओटी में जाते हैं सबसे पहले वहाँ पे एक टीम होती है जो एनेस्थीसिया की टीम होती है और बहुत सारे नर्सेज होते हैं, डॉक्टर जो आपकी सर्जरी करेंगी वो होती हैं। और पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, आप मूव नहीं कर सकते अपने पैरों को। और पैरों को सीधे रख कर के उसके बाद आपको सीधे बैठा दिया जाता है। फिर नर्स आपकी हेल्प करते हैं और वो आपको थोड़ा सा बैंड को एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसलिए आपको बैंड किया जाता है। और जब तक वो बोन जहाँ पे आपको रीढ़ की हड्डी में जहाँ पर भी आपको इंजेक्शन लगाना है तो वो जगह जब तक नहीं मिल जाती तो आपको बैंड करने के लिए बोलते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में आप अकेले बैंड नहीं कर सकते क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी निकला हुआ होता है, इसलिए वो हेल्प करते हैं। और आपको बस लंबी सांस लेने के लिए बोला जाता है। और डॉक्टर पीछे जो एनेस्थीसिया की टीम होती है वो आपको इंजेक्ट कर देती है, इंजेक्शन लगा देती है। और अगर इंजेक्शन एक बार में सक्सेस नहीं होता है तो वो 2-3 बार भी इंजेक्शन आपको लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ। तो थर्ड इंजेक्शन जब मुझे लगाया गया तब मेरी बॉडी को में रिएक्ट हुआ, मतलब मुझे एनेस्थीसिया का असर हुआ। तो उसके बाद आपका जो पेट से हिस्सा होता है ना, नीचे का हिस्सा पूरी तरह से नम हो जाता है, आपको कुछ भी फील नहीं होता, आपको ऐसा लगता है आपके पैर बिल्कुल। तो बस उसके बाद आपको कुछ भी पता नहीं चलता और आपके हाफ पार्ट से आपको एक ग्रीन कलर का पर्दा डाल दिया जाता है। कुछ लोगों को आइस पे भी पट्टी बांध दी जाती है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पट्टी नहीं बांधी गई थी, मैं सब कुछ देख रही थी। और बस से बीच में एक पर्दा कर दिया गया था और वो बीच में पार्टीशन सर जैसे ही एनेस्थीसिया आप पर वर्क करना शुरू से ही डॉक्टर अपनी सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जैसे ही स्टार्ट करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा खिंचाव सा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा बॉडी की आपकी पेट को खींचा जा रहा है, कुछ हो रहा है नीचे। और जो भी बातें होती हैं वो सब आपको सुनाई देती हैं वहाँ पे जो भी बातें होती हैं। और मतलब विदिन 15 मिनट्स के अंदर आपका बेबी बाहर आ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी, कुछ लोगों को एनेस्थीसिया लगने के बाद वो नींद में हो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं, बिल्कुल भी ना मुझे उस टाइम ना बाद में, मतलब मुझे तो मैं सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई पूरा ऑपरेशन टाइम। और उसके बाद भी 1 डे तक, मतलब मुझे तो नींद आई नहीं पूरे 2 दिनों तक, मैं सोई भी नहीं थी। क्योंकि पता नहीं सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं हुई और मेरी आंखें बंद नहीं हुई थी। तो मैं सब कुछ सुन रही थी, देख रही थी। और 15 मिनट शायद लगे होंगे, बेबी की आवाज़ मुझे सुनाई दी, डॉक्टर ने बताया, उन्होंने टच कराया, उन्होंने दिखाया बेबी को मुझे। और फिर उसके बाद बेबी को वो भेज देते हैं जो भी NICU में।
बेबी के टेस्ट करने के लिए। उसके बाद बस आपकी सर्जरी स्टार्ट कर दी जाती है। फिर आपको ओटी से निकाल के आपको ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं वो कुछ टाइम के लिए। और जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं तो आपको ठंडक सी लगती है, जैसा लगता है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो आप ओटी से निकलते ही आपको जब बेड पे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, आपको रूम में शिफ्ट नहीं करते हैं, तो उस टाइम पर अगर आपको ठंड एक वार्म करने के लिए एक ब्लोवर टाइप का ब्लोअर होता है जिससे गर्म हवा निकलती है, तो वो आपको आपके बेड पे रख देंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही थी तो मैंने ले लिया था, तो फिर उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था, एकदम बॉडी वार्म हो गई थी। और जैसे ही आपको मतलब 2-2.5 घंटे बाद जब आप ओटी से आते हैं तो आपको स्टमक में हल्का हल्का सा पेन आने लगता है। और जैसे ही आपको पेन फील होता है हल्का हल्का सा, तो डॉक्टर आपको बीच बीच में नर्सेज होती हैं जो आपको पेन किलर इंजेक्शन ड्रिप के थ्रू मुझे पेन किलर दिया, तो मुझे फिर रिलीफ मिला। और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद आपको आपके रूम में, अगर आपने रूम बुक करा रखा है, मैंने बुक किया हुआ था पहले से ही, तो आपको आपकी फैमिली के साथ रहने के लिए शिफ्ट कर देते हैं। आप अपने अटेंडेंट के साथ रह सकते हैं रूम में। और वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद फिर आपको पेन किलर्स और मेडिसिन आपके ड्रिप के थ्रू चढ़ते रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर नेक्स्ट डे जो है आपको आपकी जो कैथेड्रा होती है, यूरिन बैग होता है, उसे हटा दिया जाता है। फिर आपको खड़े होने के लिए बोला जाता है, सेकंड डे ही वो आपको खड़ा कर देते हैं। और फिर जब आप खड़े होते हैं तो आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, तो आपको धीरे धीरे से हेल्प से ही किसी की खड़े होना है, फिर कुछ कदम चलना है, क्योंकि आपको फिर यूरिन करने खुद जाना होता है। और जब तक यूरिन नहीं आप जाते हैं, आपको यूरिन नहीं होता है, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा। और आपको यूरिन जाने के बाद मोशन पास करने के लिए बोलते हैं। अगर आपको मोशन नहीं होता तो वो एनिमा भी दे सकते हैं, मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बाद में भी करनी पड़ती हैं। और जब यूरिन पास हो जाता है, मोशन हो जाता है, तो वो आप बिल्कुल मतलब फ़िट हैं बॉडी से। फिर ऑपरेशन होने के 8 घंटे बाद आपको थोड़ा सा पानी दिया जाता है। पानी देने के बाद जब आपको पानी इसलिए थोड़ी सी बहुत कम क्वांटिटी में धीरे धीरे आपको पानी पीने के लिए बोलते हैं। उसके बाद आपको लिक्विड दिया जाता है। उस दिन कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है, लिक्विड देते हैं ताकि वॉमिट वगैरह ना हो। इस वजह पूरी रात मुझे कुछ भी नहीं मिला था, मॉर्निंग में मेरा ऑपरेशन हुआ था और रात में मुझे कुछ नहीं दिया था। और फिर रात होते ही मेरा ऑपरेशन 9 बजे मॉर्निंग में हुआ था। और मेरे बॉडी में जो मूवमेंट हल्का फुल्का पैरों में पूरी तरह मतलब जो आया था, वो आया था रात को 11 बजे, क्योंकि पूरे टाइम मूवमेंट नहीं आई थी। और जो स्वेलिंग होती है, पूरी तरह से जो नमी होती है, वो कल तक मतलब नेक्स्ट डे तक ही जा पाती है। उस दिन वो नहीं जाती। उस दिन आप अपने आप से पैर को शायद आपको प्रॉब्लम हो सके उठाने में, आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में आपको सेमी सॉलिड देते हैं, फिर आपको सॉलिड डाइट देते हैं। और 2 दिन आपको दूसरे दिन सॉलिड डाइट दे दी जाती है। कहीं कहीं पर आपको 5 डेज़ में डिस्चार्ज किया जाता है, पर दिल्ली में हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में मैं 3rd डे ही डिस्चार्ज मुझे कर दिया गया था। तो बस यही थी ऑपरेशन की फुल इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से मैंने शेयर करी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।